बस है, कुछ बेसिक दो चार रूल्स है, कहने को 8-10 रूल भी कम है। दो रूल आप अच्छे से समझ लीजिए, और बाकी फाइनल डिटेल्स है वो आपको ऐसे कॉमन सेंस भी समझ आने लगता। सब कुछ रूल है ऐसा नहीं है। CH3 अगर होगा, सुनते जाइए बस, दिमाग मत लगाइएगा। CH3 अगर है, चुप नहीं रहा जाता तुझसे। CH3 को मिथाइल लिखेंगे। C2H5 अगर रहा, C2H5, 2 कार्बन और 5 हाइड्रोजन, इसको कहते हैं कंडेंस फॉर्मूला। दोनों कार्बन और 5 हाइड्रोजन को तुम एक साथ लिख रहे हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CH2CH3, ये भी C2H5 है, इसको बोलेंगे इथाइल। Cl अगर कहीं है, बोलेंगे क्लोरो, Br, ब्रोमो, F, FlUor फ्लोरो, I, आयोडो। कार्बन की एक प्रिंसिपल चेन का सिलेक्शन करेंगे आप, कार्बन की एक प्रिंसिपल चेन का सिलेक्शन करेंगे, उस सिलेक्शन के बाद ये सब छूट जाएंगे, तो इनको लिखने के लिए नाम यूज करेंगे, प्रिंसिपल चेन सिलेक्शन। ये आपका पहला रूल है, प्राइमा फेसिस सबसे इंपॉर्टेंट काम आप यही करेंगे, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन और प्रिंसिपल चेन, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन और प्रिंसिपल चेन। एक तो पेरेंट चेन का सिलेक्शन सही से करना, और दूसरा उसका नंबरिंग सही से करना। हो गया, नोमेनक्लेचर इतना सही। पेरेंट चेन सिलेक्ट करते करते आप बहुत ज्यादा परेशान हो सकते हैं, ये डिफिकल्ट जॉब होती है। इसके लिए फिर फर्दर कुछ रूल्स लिखे गए। पेरेंट चेन सिलेक्शन का जो सबसे पहला रूल है, इट मस्ट कंटेन फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड टू इट। 15-20 मिनट शायद आपको कुछ ना समझ आए, आपको ये भी नहीं समझ आएगी हो क्या रहा है, ये सब क्यों पढ़ रहे हैं। 15-20 मिनट बाद जब सबको साथ में पढ़ेंगे, चीजें समझ आ जाएगी। अब बस अब 10-15 मिनट एक मूवी चल रही है वो सुन रहा हूं, ऐसे मोड में रहिए आप। इट मस्ट कंटेन फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली अटैच टू इट। कितने फंक्शनल ग्रुप है हमारे पास, कितने फंक्शनल ग्रुप है, लास्ट क्लास में पढ़ा था हमने। सबसे पहला फंक्शनल ग्रुप OH, अल्कोहल, इसको क्या लिखेंगे लिखते वक्त, ऑल। CHO याद है, कार्बोनिल, कार्बोनिल कार्बन की एक वैलेंसी में हाइड्रोजन, ये ग्रुप है कार्बोनिल, ये ग्रुप है कार्बोनिल, उसकी एक वैलेंसी में हाइड्रोजन। ये एल्डिहाइड, लिखते वक्त लिखेंगे एल। उसके बाद कार्बन, कार्बोनिल कार्बन की दोनों वैलेंसी में कार्बन, इसको कहते हैं कीटोन, लिखते वक्त लिखेंगे ON। कार्बोनिल कार्बन की एक वैलेंसी में OH, कार्बोक्सिलिक एसिड, और लिखते वक्त लिखेंगे OH एसिड। ये सब डायरेक्टली अटैच होना चाहिए, जिसमें होगा वो प्रिंसिपल चेन मानी जाएगी। और इसका जो सब रूल है, सेकंड रूल है, इट मस्ट कंटेन, इट मस्ट कंटेन हायर नंबर ऑफ कार्बन एटम, हायर नंबर ऑफ कार्बन एटम। इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, और फिर इसकी प्रायोरिटी। अब ये दोनों रूल का एक एग्जांपल लेता हूं, फिर आपको रूल समझ आएंगे। एक मिनट रूल, देखो कौन सा होगा पेरेंट चेन। यहां कहीं भी नहीं लिखा है कि पेरेंट चेन सीधी होगी, दिखने में सुंदर होगी, ये सब कुछ नहीं लिखा है। फंक्शन को डायरेक्टली अटैच होना चाहिए।
और उसके बाद मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। अगर मैं यहां से इस कार्बन को काउंट करता हूं तो OH डायरेक्टली अटैच होता है। और फिर देखो मैक्सिमम कार्बन एटम्स कहां से आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर आप वायलेट वाली चेन सेलेक्ट करते हैं तो 7 कार्बन एटम्स है, फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली अटैच है। अगर आप पिंक वाली चेन सेलेक्ट करते हैं तो फंक्शन ग्रुप डायरेक्टली अटैच है, लेकिन 8 कार्बन की चेन। कौन सी होगी पेरेंट चेन? पिंक वाली। ये दोनों रूल सेटिस्फाइड हो गए, यही दोनों रूल का मतलब। पिंक वाली चेन पेरेंट चेन होगी, ये हमारी पेरेंट चेन होगी, ये पेरेंट चेन नहीं है। ये बात समझे क्या? देखिए पहला रूल, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन। 15-20 मिनट कोई दिमाग मत लगाना, बस लिखते जाओ। बहुत ज्यादा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मुझे नंबर ऑफ कार्बन एटम से लेना देना थोड़ा कम है, फंक्शन ग्रुप से लेना देना सबसे पहले है। क्योंकि इस मॉलिक्यूल की केमिकल प्रॉपर्टी डिसाइड करने वाला ग्रुप मुझे सबसे पहले चाहिए। वायलेट वाली चेन में प्रिंसिपल, वायलेट वाली चेन में फंक्शनल ग्रुप तो था लेकिन कार्बन एटम्स कम थे। लेकिन पिंक वाली चेन में फंक्शनल ग्रुप भी आ गया और नंबर ऑफ कार्बन एटम्स भी ज्यादा आ गए। इज इट ओके? पिंक वाली चेन ही तो प्रिंसिपल चेन है बहन, इसमें फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली अटैच है और मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। यही तो प्रिंसिपल चेन है तेरी मेरी। कोई डाउट? कोई डाउट? आगे बढ़े? ओके, बात क्यों कर रहा था? नंबर सी, कभी कभी, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है और समझ में नहीं आता कि पेरेंट चेन कौन सी हो। ये दोनों रूल फेल हो जाते। देखो एक चेन बना रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7। यहां वही देखना जरा, देखना जरा, सागनी देख। कौन सी पेरेंट चेन लोगे? 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, दोनों ही पेरेंट चेन हो सकती है। अभी तक सब सही था, प्रॉब्लम यहां से शुरू हुई। रोहित कमेंटबाजी नहीं करेगा। अब प्रॉब्लम आ गई मुझे। 1 2 3 4 5 6 नहीं होगा। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ये भी 7 कार्बन की चेन है, ये भी 7 कार्बन की चेन है। अच्छा, 1 2 3 4 5 6 7, मैं ऑरेंज वाली चेन सिलेक्ट कर रहा हूं। ये कितने कार्बन की है? 7। और वायलेट वाली चेन सिलेक्ट कर रहा हूं, ये भी कितने कार्बन की है? अब आप कौन सी चेन सिलेक्ट करेंगे दोनों में से? ऑरेंज। जो वायलेट बोल रहे हैं इसके फेवर में क्या सपोर्ट करेंगे आप? क्यों बोल रहे हैं आप? ऑरेंज वाली, ऑरेंज वाले क्यों फेवर कर रहे हैं? फंक्शनल ग्रुप तो एक ही है मेरे भाई, वही। दोनों इक्वल है। नहीं,
अगर फंक्शनल ग्रुप को छोड़कर आप पेरेंट चेन सिलेक्ट करते हैं तो बाकी चीजों का क्या नाम देना है वो मैं यहां लिख के रखूं। ऑरेंज वाली चेन में प्रिंसिपल चेन सिलेक्ट करने के बाद कितने ग्रुप्स हैं इसको बोलेंगे मिथाइल, ये दूसरा मिथाइल, और ये पूरा का पूरा इसको बोलेंगे साइड चेन, बड़ी चेन है ये, एक मिथाइल, दो मिथाइल और ये साइड चेन। अच्छा मिथाइल भी साइड चेन ही है, बस इसका नाम बोल पा रहे हो, इसका नाम निकालना पड़ेगा। ऑरेंज वाली चेन में कितने साइड चेन? तीन, ये साइड चेन। प्रिंसिपल चेन को छोड़कर अगर कुछ भी कार्बन है तो वो साइड चेन, ये एक साइड चेन, दो साइड चेन है, तीसरी साइड चेन। अगर आप वायलेट वाली चेन सिलेक्ट करते हैं तो कितने साइड चेन है? एक ये मिथाइल और एक ये पूरा का पूरा। अब कितने साइड चेन है? दो। फंक्शन ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड होना चाहिए, मैंने ध्यान में रखा है। मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होने चाहिए, दोनों में ही सेम है। अब कौन सी वाली चेन? जिसमें साइड चेन ज्यादा, ऑरेंज वाली चेन, समझे? सबसे लास्ट में इस रूल को देखोगे, ओ, इसकी प्रायोरिटी सबसे लास्ट में। तुम्हें एक बात और बताऊं, मानो मैं यहां पे, मान लो मैं यहां पर OH एक और दे देता हूं, यहां एक और OH लगा देता हूं, अब तो कुछ देखूंगा ही नहीं, इसमें साइड चेन कम है तो है, फंक्शन ग्रुप इसी में आ रहे हैं, क्योंकि प्रायोरिटी सबसे ज्यादा किसकी है? फंक्शनल ग्रुप शुड बी डायरेक्टली अटैच्ड। मैं डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी में लिख रहा हूं, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी। आप समझिए बात को, 100 200 400 500 की भीड़ हो, लेकिन वो एक खास जहां जाएगा मैं वही जाऊं। आप समझ रहे? कितने बड़े बड़े साइड चेन लगे हो, कितना ही कुछ लगा हो, जिसमें मेरा फंक्शनल ग्रुप आएगा वही मेरी प्रिंसिपल। बाकी साइड चेन वाइड चेन चरट, फंक्शनल ग्रुप शुड बी डायरेक्टली अटैच, वही हमारी प्रिंसिपल चेन। साइड चेन, अगर प्रिंसिपल चेन बनाने के बाद कार्बन का कुछ भी बच गया वो साइड चेन। प्रिंसिपल चेन सिलेक्ट करने के बाद ये छोटे छोटे कार्बन, ये सब साइड चेन, जिसमें साइड चेन ज्यादा होंगे। when when A and B fails for choosing the principal chain, point 3 arrives. That principal chain in which function group is directly attached and have maximum number of side chains. क्या बात समझ में आई? थर्ड पॉइंट क्या लिखेंगे? हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ, मैं ये स्ट्रक्चर दोबारा बना देता हूं, आई ड्रॉ द स्ट्रक्चर अगेन। हैविंग, एक बात नहीं, हाँ, हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ साइड चेन। शाग्निक, एक बात और है, अगर कार्बन का कुछ है तो उसे बोलेंगे साइड चेन, और अगर इनमें से कोई है तो बोलेंगे सब्स्टिट्यूएंट। दोनों एक ही जैसे है। अगर कार्बन का कुछ है तो साइड चेन, और क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन ये सब रहेगा तो बोलेंगे सब्स्टिट्यूएंट्स। चलेगा? हाँ, तो पहले प्रिंसिपल चेन वही होगी जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम। यस, लास्ट में, हाँ, इसकी प्रायोरिटी सबसे कम। पहले फंक्शनल ग्रुप अटैच होना चाहिए, उसके बाद मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम, और अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम में रूल नहीं निकल के आ रहा है तो फिर साइड चेन। बुझते पेरे? बात समझ में आई? मैं लिख रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7,
और बच्चा लोग कौन सी होगी पेरेंट चेन, बोलो यहां पर। यस, पिंक वाली, पिंक वाली चेन प्रिंसिपल चेन होगी। क्यों? एक साइड चेन, दो, और ये पूरा का पूरा साइड चेन, तीन। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 7, CH3, CH3, CH3। हाँ नहीं, किसी ने अगर ये वाला बना लिया तो यहां एक साइड चेन और यहां दो साइड चेन, ये वाला नहीं होगा, ये होगा। हाँ, कहां कार्बन ज्यादा है? 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, अच्छा 8 हो गए। नहीं, बात कैसे नहीं, बहुत बात है। हो गया। ओके, 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 लिखिए। हाँ देखो, पेरेंट चेन, दूसरा रूल है नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन। प्रत्युत, नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन, नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन। दिशा, नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन, सबसे पहला रूल, नंबरिंग मस्ट स्टार्ट फ्रॉम वन ऑफ द एंड। नंबरिंग, इट मस्ट स्टार्ट फ्रॉम वन एंड, किसी एक एंड से स्टार्ट होगा। सेकेंड रूल, नंबरिंग शुड बी फ्रॉम दैट एंड which gives functional group least number। नंबरिंग किसी एक एंड से स्टार्ट होगा, नंबरिंग किसी एक एंड से स्टार्ट होगा, कोई भी एक एंड से, कोई भी एंड से, उसी एंड से स्टार्ट करना जहां से फंक्शनल ग्रुप को, जहां से फंक्शनल ग्रुप को कम नंबर मिल रहा है। दिखा रहा हूं, नंबर सी, इन एब्सेंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, इन एब्सेंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, देखो ये बात अच्छी नहीं है, जब पहली बार कोई चीज पढ़ते हैं नई चीज, ध्यान पूरा देना चाहिए। इन एब्सेंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, नंबरिंग should be done such that it gives multiple bonds। मल्टीपल बॉन्ड्स मतलब कार्बन कार्बन डबल, कार्बन कार्बन डबल एंड कार्बन कार्बन ट्रिपल। क्या लिखा मैंने, पढ़िए इसको। इन एब्सेंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, नंबरिंग शुड बी डन सच दैट इट गिव्स मल्टीपल बॉन्ड्स, लीस्ट नंबर।
लीस्ट सेट ऑफ नंबर। ये था तीसरा रूल। चौथा रूल, इसके एग्जांपल लिखूंगा मैं, घबराना मत। इन एब्सेंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप एंड मल्टीपल बॉन्ड्स, in absence of functional group and multiple bond, numbering should be done that it gives जो बात समझ में आ रही है मुझे, वो जो कार में रियर व्यू मिरर होता है, अब मुझे वो एक लगा के रखना। नहीं, बहुत जरूरी है भाई साहब। हाँ नहीं, जब मैं पीछे मुड़ता हूं तो तुम लोग की वो वाली आत्मा बाहर आ जाती। इन एब्सेंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप एंड मल्टीपल बॉन्ड्स, numbering should be done that it gives substituent और साइड चेन, सब्सटीट्यूएंट्स और साइड चेन लीस्ट नंबर। कम नंबर मतलब ज्यादा प्रायोरिटी। जो सीनियर तुम्हारे घर में आते हैं, सबसे पहले पानी का गिलास उन्हें दिया जाता है। प्रायोरिटी प्रायोरिटी। जब सीनियर बैठे हो, गिनती वहीं से स्टार्ट होती। सीनियर, आप समझ गए? बात मत। नंबर ई, अगर चारों रूल ए, ए, अगर चारों रूल काम नहीं कर, चार चारों रूल कब काम नहीं करेंगे? मानो फंक्शनल ग्रुप नहीं है, मानो फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं, मल्टीपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड भी नहीं, और सब्सटीट्यूएंट्स में आप बुरा फंस गए। नहीं नहीं नहीं, सब्सटीट्यूएंट या साइड चेन में आप बुरा फंस गए, तो आपको चौथा वाला रूल हेल्प करेगा। मैं लिख रहा हूं, फिर एग्जांपल लेते हैं। इन केस टू और मोर साइड चेन, इन केस टू साइड चेन और सब्सटीट्यूएंट मत बात करो, गेट्स in case two side chain of substituent occupy the same position, the numbering is done alphabetically. The numbering is done alphabetically. Which comes earlier in alphabet gets the least number. समझा रहा हूं, समझाया कहां है? सुनो भाई, अब एक एक रूल का यहां एग्जांपल लिख रहा हूं। बाबू इधर देख, और हिरो भाई छोड़ो उसको। नंबरिंग मस्ट स्टार्ट फ्रॉम वन एंड। यहां अपनी मनपसंद चीज देखकर यहां से नंबरिंग स्टार्ट मत कर दे। अल्कोहल देख ली और यही एक नंबर दी थी, नंबरिंग कहां से दोगे? एंड से। और नंबरिंग ऐसी होनी चाहिए कि फंक्शनल ग्रुप को कम नंबर मिले। अगर मैं जो करेक्ट नंबरिंग है उसको मैं पिंक से कर रहा हूं, और जो रॉन्ग नंबरिंग है उसको मैं बस कलर की कोई कमी नहीं, पर्पल और पिंक।
मैं करेक्ट वाली नंबरिंग पिंक से करूंगा और जो रॉन्ग नंबरिंग होगी वो जुबा केसी से करूंगा। ओके। और गलत नंबरिंग, आई बात समझ में? कलर दिख रहा है ना? अगर कलर नहीं दिखा तो डॉक्टर को आंख दिखाओ। पहला वाला रूल समझ आया? सेकंड, नंबरिंग मस्ट स्टार्ट अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है। अच्छा, ए और बी दोनों ये सलट गया, ये ए और बी दोनों ही हो गया। नंबरिंग एंड से होना चाहिए और फंक्शनल ग्रुप का नंबर मिलना चाहिए। रूल है भाई, रूल। ए और बी यही हो गया। अब अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो नंबरिंग कैसे करेंगे? मल्टीपल बॉन्ड को लेस नंबर, मल्टीपल बॉन्ड को कम नंबर। देखो, पिंक वाली करेक्ट होगी। बात बात बहुत हो रही है तुम लोगों में। मल्टीपल बॉन्ड को पिंक, चुप, एकदम चुप। पिंक वाले में डबल बॉन्ड को कितना नंबर मिला बता? 2 and 3, 2 and 3। अरे लिस्ट सेट ऑफ नंबर, लिस्ट सेट ऑफ नंबर। हाँ, डबल बॉन्ड कार्बन खुद से बनाएगा कि किसी कार्बन से बनाएगा? तो डबल बॉन्ड को क्या क्या नंबर मिला? लिस्ट सेट ऑफ नंबर। पिंक वाले मिले में 2 और 3, और ऑरेंज वाले में 3, 4। लिस्ट सेट ऑफ नंबर कहां मिला? पिंक वाला करेक्ट है, ऑरेंज वाला गलत है। समझ में आई? डी नंबर, अगर फंक्शनल ग्रुप या मल्टीपल बॉन्ड दोनों ही नहीं तो नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से सब्सिट्यूएंट या साइड चेन को कम नंबर में। बोलो कहां से करोगे नंबर? समझे? अनपढ़ लोग कितना बात करोगे? मुझे जो लग रहा है, बाहुबली में जो जिस भाषा में कटप्पा ने बात की थी, अब मुझे उसी भाषा में बात करना पड़ेगा। हाँ, क्या नाम क्या? काल की? काल की है, काल की है। मुझे लग रहा है उसी मोड में आना पड़ेगा वरना तुम लोग मानने वाले नहीं लगते। अभी ई नंबर, ई नंबर। अब फंस जाओगे। यहां से अगर आओगे तो सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन क्या मिलेगा? 2 और 4। और यहां से आओगे तो भी 2 और। अब नंबरिंग कहां से करोगे? अल्फाबेटिकली। जो अल्फाबेटिकली पहले आता है उसको कम नंबर। क्लोरो और ब्रोमो में पहले कौन आता है? ब्रोमो। ब्रोमो को कम नंबर मिले। अरे यार, कुछ तो मानना पड़ेगा, मान। तू बस तू बस नोमेनक्लेचर मान ले। उसके बाद मैं नॉलेज पे आता हूँ। तेरे सारे क्वेश्चंस लेता हूँ और एक एक आंसर फेंक फेंक के मारता हूँ। अब ये रूल में मैं क्या करूं? ये रूल में क्या? मायूस केसी वालों के पास जा, चिट्ठी लिख, बोल मुझे जवाब दे। एक्सेप्शन? कौन सा अल्फाबेटिकली पहले आ रहा है? ब्रोमो। तो पिंक वाली नंबरिंग करेक्ट होगी।
1 2 3 4 5 और ऑरेंज वाली गलत 1 2 3 4 5। अच्छा इसके लिए एक और एग्जांपल देता हूं, इसका एग्जांपल ये वाला बोलो क्या हो, 1 2 3 4 5। हाँ बोल बेटा, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं। क्या 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 क्या, अगर दोनों तरफ ब्रोमो है, अगर दोनों तरफ ब्रोमो है, अच्छा ब्रोमो का क्वेश्चन सेम है क्या अलग अलग है? अगर अलग अलग है तो यहां जगह नहीं थी, एक रूल और बचा है। वो कह रहा है कि अगर ब्रोमो अलग अलग है, यहां भी ब्रोमो है यहां भी ब्रोमो, तो मैं कह रहा हूं यहां जगह नहीं बची है, एक रूल और बचा है। जहां तक पढ़ा है वहां तक रूल बता रहा हूं, वहां तक एग्जाम्पल लिखो। अच्छा यहां नंबरिंग कहां से करोगे? 1 2 3 4 5। शाबाश, ब्रोमो पहले आता है, मिथाइल बाद में। हाँ, ऐसा तब जब दोनों सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन में टाई हो जाता है। ये दोनों में टाई हो गया ना, इधर से भी 2 4, इधर से भी 2 4। हाँ तो उसके लिए एफ नंबर रूल, लास्ट रूल। हाँ लिखो लिखो, आराम से लिखो। हाँ 6 रूल है। अच्छा ऊपर लिख देता हूँ, ये वाला मिटा देता हूँ। इंग्लिश में बोल रहा हूं, इफ बोथ different substituent, if different substituent does not occupy the same set of number, यहाँ अलग अलग substituent है and they are occupying same set of number, the number they are getting is of same set 2 4 2 4। if the different substituents does not occupy same set of locant, mathematics में कहते हैं locant position, if different substituent does not occupy same set of locant, तो फिर कौन सा रूल लग जाएगा? ये रूल। अगर अलग अलग लोकेंट है तो लोएस्ट लोकेंट, मल्टीपल, ये जहां ये वाला काम किया, जैसे ये काम किया था, लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट, वही वहां लग जाए। मैं पहले लिखता हूं, इफ एफ नंबर, इफ डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स occupies different set of numbers, if different substituents occupies different set of numbers, that numbering, that numbering is correct, which gives lowest set of numbers। प्रत्युत देख बेटा, एफ नंबर के लिए रूल लिख रहा हूं, एफ नंबर, छह कार्बन, देख देख देख, यहां CH3 और यहां C2H5, दो अलग अलग लोकेंट है, दो अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट है, कहां से करेगा नंबरिंग? अच्छा ये नंबरिंग तो यहीं से होगी क्योंकि इनको लोएस्ट सेट ऑफ नंबर मिल। देख, अगर मैं पिंक वाली नंबरिंग करता हूं, 1 2 3 4 5 6, व्हाट इज द सेट ऑफ नंबर? 2 3। और अगर मैं ऑरेंज वाली नंबरिंग करता हूं, तो क्या पोजीशन मिल रहा है? 4 एंड, कौन सा करेक्ट होगा? बात समझ आई? बहुत ज्यादा डिफिकल्ट रूल है ऐसा नहीं है, पर हाँ नियम है तो हमें ऐसे ही मान के चलना होगा, इसका हम कुछ नहीं कर सकते। आप बार बार ऐसे
नाम प्रैक्टिस करेंगे तो फिर रूल्स की आपको आदत लग जाएगी। पहले क्लास में थोड़ी दिक्कत होती है कि ऐसा लगता है कि कंफ्यूजन हो रहा है, कब कौन सा लूंगा, ऐसा डिफिकल्ट लगता है, फर्स्ट क्लास में लगता है, पर प्रैक्टिस करते करते आपको रूल्स की आदत लग जाएगी। जब दोनों का पोजीशन अलग हो, यहां लड़ाई सेम पोजीशन की थी, यहां लड़ाई सेम पोजीशन की थी तो अल्फाबेट काम आया। यहां लड़ाई अलग अलग पोजीशन की है, पिंक वाले में 2 3 और ऑरेंज वाले में 4 5। लोएस्ट नंबर कहां आ रहा है, वही करेक्ट नंबर कर रही, हर टाइम लोएस्ट, सब समय लोएस्ट लिखो। अगर प्रिंसिपल चेन का सिलेक्शन, मैथमेटिशियन, अगर प्रिंसिपल चेन का सिलेक्शन और उसकी नंबरिंग हो गई है तो 90% काम हो गया है, बाकी सारे कॉस्मेटिक काम है। अगर प्रिंसिपल चेन का सिलेक्शन, अगर प्रिंसिपल चेन का सिलेक्शन और नंबरिंग करेक्ट हो चुका है तो 90% काम हो गया, बाकी और कुछ करने को बचा नहीं है। और जो लोग कहते हैं व्हाट इज देयर इन द नेम, जो कहते हैं व्हाट इज देयर इन द नेम, ये सारे इंग्लिश मीडियम वाले। नेक्स्ट टाइम जब तुमसे शेक्सपियर वाले बोले ना नाम में क्या रखा है, व्हाट इज देयर इन द नेम, उनको कहना 4 चीज, देयर आर 4 थिंग्स इन द नेम। फर्स्ट इज रूट वर्ड, सेकंड इज प्राइमरी सफिक्स, देन कम्स सेकेंडरी सफिक्स, एंड रूट वर्ड के पहले, रूट वर्ड के पहले भी कुछ आता है, उसको कहते हैं प्रीफिक्स। बस ये चार, इन चारों का खेला है। और आप पूछते हो व्हाट इज देयर इन द नेम, सिर्फ एक मॉलिक्यूल का नाम लिखने में सारे रूल्स तुम्हें पढ़ाता हूं मैं, एक मॉलिक्यूल बोर्ड में बनाता हूं एंड 24 घंटे टाइम देता हूं, टेक 24 आवर टाइम्स, सिर्फ नाम लिखने में पसीना आ जाता है। नाम लिखना भी कोई आसान काम नहीं है, सारे रूल्स पता होनी चाहिए। और जब हम नाम कर रहे हैं तो रूल्स वो ऑर्डर में भी याद आना चाहिए। पर अच्छी बात पता है क्या है, जो टफ है वो आईसीएससी में नहीं है। आईसीएससी में सिर्फ 6 कार्बन के मॉलिक्यूल्स तक ही आएंगे। अच्छा, व्हाट इज रूट वर्ड, प्रिंसिपल चेन में कितने कार्बन एटम्स है, क्या है रूट वर्ड, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, क्या बेटा, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द प्रिंसिपल चेन। अगर प्रिंसिपल चेन में एक कार्बन है तो रूट वर्ड होगा मिथ ए, 2 कार्बन है इथ, 3 कार्बन है प्रोपा, 4 कार्बन है ब्यूटा, 5 कार्बन होगा पेंटा और 6 कार्बन होगा हेक्सा। 6 कार्बन तक है हमारे सिलेबस में, बता रहा हूं क्यों। रूट वर्ड के बाद क्या आएगा, रूट वर्ड के बाद आएगा प्राइमरी, प्राइमरी सफिक्स आपको बताएगा पेरेंट चेन में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है या नहीं, इफ मल्टीपल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट। इफ मल्टीपल बॉन्ड्स आर, इफ मल्टीपल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट, अगर डबल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे इन, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे आइन। और प्राइमरी सफिक्स के बाद आएगा सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स ये बताता है प्रेजेंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, प्रेजेंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, और चारों फंक्शनल ग्रुप हम पढ़ चुके हैं। ओएच होगा तो ऑल, सीएचओ होगा तो एल, सी डबल बॉन्ड हो ओ एन,
ये हो गया सेकेंडरी सफिक्स। और इसके पहले कौन आता? जो नाम के बाद में आए वो सफिक्स, और जो पहले है वो प्रीफिक्स। यहां कौन आएगा? अगर CH3 हुआ तो मिथाइल, C2 C2H5 हुआ तो इथाइल, Cl क्लोरो, F फ्लोरो, Cl क्लोरो, I आइडो। और जब जब आइडो लिखूंगा तब तक मुझे ठाकुर याद आएगी। ये मैंने आइडो लिखा था, ये मैंने आइडो लिखा था, और ठाकुर ने इसको पता है कैसे पढ़ा? वो तो जल्दबाजी में मैंने आइडो लिखा था, ये हीरो, जल्दबाजी में मैंने ऐसे आइडो लिख दिया। एक तो खुद जोड़ो लिखी है, और फिर अपने आस पड़ोसी को सबको बोल रही है कि वो जोड़ो जोड़ो। तो किस लॉजिक से मैंने इसको क्लोरो बोल रहा हूँ, इसको ब्रोमो बोल रहा हूँ? तो कुछ दिमाग भी नहीं लगा। और एक बार तो ए, और एक स्टूडेंट, ये वो भी याद आई जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ऐसे पढ़ाते पढ़ाते मैंने बोला देख, CH3 CH2 CHO, ये है हमारा फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड। ऐसे ऐसे बस एल्डिहाइड बोल के चला गया। ऐसे कभी कभी घूमते घूमते पीछे नहीं चला जाता, पीछे जाके देख रहा हूँ, वो लास्ट में भाई साहब ये स्ट्रक्चर बना के नाम लिख के इसको ऐसे बनाए, और फिर उसका देख के उसके पड़ोसी भी ऐसे बनाए हैं। आप बोर्ड फॉलो कीजिए, कुछ लाइंस पढ़ाते पढ़ाते इमोशंस में बना दी जाती है, वो किसी स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है। चलिए अब इसका नामकरण करते हैं, लगे हाथ इसका नाम कर लेते IUPAC ने। सबसे पहले क्या सिलेक्ट करेंगे? पेरेंट चेन। पेरेंट चेन वो होगी जिसमें फंक्शन ग्रुप डायरेक्टली अटैच होना चाहिए। यहाँ फंक्शन ग्रुप कौन है? यहाँ फंक्शन ग्रुप कौन है? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड। सबसे पहला नंबर कौन से कार्बन को आएगा? इसी कार्बन को आएगा। 1 2 एंड प्रिंसिपल चेन में कितने कार्बन है? 3, यानी प्रोपा प्लस कार्बन कार्बन में कोई मल्टीपल बॉन्ड है? कार्बन कार्बन में, ये कार्बन ऑक्सीजन देके बहक मत जाना, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, यानी क्या होगा? एन प्लस, इसका काम हो गया, इसका काम हो गया। सेकेंडरी सफिक्स क्या लगेगा? एक नंबर में अल, एक नंबर में अल्डिहाइड। अच्छा, क्या कोई मिथाइल इथाइल छूटा है? क्लोरो ब्रोमो फ्लोरो जोड़ो छूटा है? अब इसको आप जोड़ दीजिए। जोड़ने को हम कहते हैं संधि करना, संधि संधि। और संधि में होता है स्वर संधि। अगर जोड़ते वक्त दो वावल एक साथ आते हैं, अगर जोड़ते वक्त दो वावल एक साथ आते हैं तो एक वावल कट जाता है। अगर मैं इसको जोड़ूंगा तो ये वाला वावल कट जाएगा। इसका नाम क्या होगा? प्रोपेन। इस ए के वजह से ये ई कटेगा कि नहीं कटेगा? शाबाश, कटेगा। प्रोपान 1L। क्या बात समझ में आई? बात समझे? जब स्वर को, जब दो शब्दों को जोड़ा जाता है, सेम, नहीं समझ आया मेरी बहन? इस ए की वजह से ये कट जाएगा। प्रिंसिपल चेन में कितने कार्बन थे? 3, तो ये प्रोपा। कार्बन कार्बन में मल्टीपल बॉन्ड, कहां है मल्टीपल बॉन्ड? इसीलिए N। और CHO को क्या लिखेंगे? L। इस इस ए की वजह से, ए, सिर्फ तुम लोग, उन लोगों को तो पढ़ना लिखना है नहीं, इस ए की वजह से ये करते हैं।
तुम लोग की अपनी अलग ही दुनिया चल रही है वहां पे, पैरेलल यूनिवर्स बना के बैठे हो तुम लोग। चल रहे हो इसको, चिल्ला चिल्ला के तुम लोग बोल रहे हो, तुम लोग अपने में गुपसुप किए जा रहे हो। नाम बोलो, पहले वाले का नाम क्या होगा? फालतू की बात कोई मत कर, पहले वाले का नाम क्या होगा? चुप रह। कितने कार्बन है? 5। फंक्शनल ग्रुप है? 5 का 5 कार्बन की चेन है, फंक्शनल ग्रुप नहीं है। नंबरिंग एंड से हो, और ऐसे करेंगे कि डबल बॉन्ड को लोएस्ट सेट ऑफ नंबर में 1 2 3 4 5, 2 3 मिल रहा है। इधर से आओगे तो 1 2 3 4, ये नंबरिंग करेक्ट है। कितने कार्बन है? 5, यानी पेंटा प्लस इन। डबल बॉन्ड को कितने नंबर मिले? 2 और 3। 2 और 3 में कम कौन सा है? 2। तो यहां लिखोगे 2 इन। अब जो जो नहीं समझ आया, 2 नंबर मिल रहे डबल बॉन्ड को, 2 और 3। 2 और 3 में भी कम नंबर कौन सा? 2, वही नंबर लिखो। अच्छा, 2 के बाद हाइफन देना। अल्फाबेट मैं तुम्हें कह रहा था ना, कुछ बाकी रूल्स कॉस्मेटिक है। अल्फाबेट और नंबर को हाइफन से सेपरेट करना। मतलब किसी स्टूडेंट ने ऐसे लिखा होगा और समझ नहीं आ रहा कि उसने लिखा क्या है। 1000 ऑक्टेन 10,000 क्या लिखा है समझ नहीं आ रहा है। ओ और जीरो एक जैसा लगता है। वो कहते हैं कि जहां ओ और जीरो है वहां एक हाइफन दे दो, तो समझ आता है कि अल्फाबेट और ये नंबर है। अल्फाबेट और नंबर को किससे सेपरेट करेंगे? हाइफन से। अच्छा, इस इस वावल की वजह से ये वावल कट जाएगा। इसका नाम क्या होगा? पेन। पेन टू इन। अब यहां आते हैं, इसमें प्रिंसिपल चेन कौन सी है? 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। अगेन सब कुछ सेम है, तो मैं क्या लिख दू? पेन 2 इन। और ये मिथाइल छूट गया। ये मिथाइल कितने नंबर में? 3 नंबर में। तो क्या लिखेंगे? 3 मिथाइल।
नंबर और अल्फाबेट में हाइफन रहेगा, और पहला लेटर इंग्लिश का है कैपिटल रहेगा, पेंट का पी स्मॉल हो जाएगा। यहाँ पेंट का पी कैपिटल था, ये एम अब आ गया ना, पहले ये कैपिटल हो जाएगा और ये स्मॉल हो जाएगा, यहाँ ये कैपिटल था। हाँ, बाद में। हाँ, नहीं, जो सब्स्टिट्यूएंट है, जो साइड चेन है, वो रूट वर्ड के पहले लिखो तो क्लियरली समझ आता है। रूट वर्ड के पहले लिखा है मतलब ये साइड चेन। अच्छा, गिनो कितने कार्बन है टोटल, 1 2 3 4 5 6, और गिनो इसमें 6 कार्बन है, पेंट के लिए 5 और मिथाइल के लिए। इसका नाम क्या होगा, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है यानी पेंटा, 2 वाइन। अच्छा, इंग्लिश में 5 वावेल होते, केमिस्ट्री में 6 है, ए आई यू वाई, वाई की वजह से ये कट जाएगा, इसका नाम होगा पेंट 2 वाइन। हाँ, इसका नाम क्या होगा, 1 2 3 4, कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, 4 कार्बन यानी ब्यूटा, 1 2 3 4, डबल बॉन्ड है, 2 इन, ई की वजह से ये कट जाएगा। अच्छा, 4 कार्बन के बाद क्या छूट गया, 2 नंबर पे मिथाइल और 3 नंबर पे मिथाइल, तो क्या लिखेंगे, 2 3, 2 3, 2 3, कितने मिथाइल है, 2 मिथाइल, हाइफन देके क्या लिखेंगे, डाई मिथाइल, यही वो कॉस्मेटिक्स है। अच्छा, एक बात बताइए, इनको समझाने के लिए रूल लिखाना पड़ेगा क्या, कुछ अगर ये बातें आपको कॉमन सेंस से भी समझ नहीं आती है तो छोड़ दीजिए, यही सच है। अब ये सब भी लिखाते जाइए। 2 मिथाइल है, 2 मिथाइल है, कौन से पोजीशन में, 2 और हेलो, हाँ, क्या नाम होगा, ये ए हटा दोगे बस। अच्छा, इसका नाम 1 2 3, 2 नंबर पे मिथाइल है, 2 नंबर पे फिर मिथाइल है, तो क्या लिखेंगे, प्रोपेन, प्रोपेन, और 2 2 डाइमिथाइल। गिना करो, लिखने के बाद गिना करो, तो यहाँ डाई लिखेगा कि नहीं लिखेगा, तो वो डाई कहाँ का, तो 2 2, 2 मिथाइल था, दोनों 2 नंबर पे था तो मैं लिखा, मैं सब लिख देता हूं ताकि तुझे कभी कोई परेशानी ना आए, ये बात समझे। अच्छा, 6 नंबर में आइए। अच्छा, ये तो सेम हो गया, सेम हो गया, इसका नाम बताइए, ऐ, इसका नाम बता, 1 2 3 4, 2 मिथाइल, 4 कार्बन है, ब्यूट, पहले आ लिखूंगा फिर एम लिखूंगा फिर काटूंगा, नहीं, ब्यूटेन, और 2 नंबर पे, 2 नंबर पे मिथाइल है, 2 मिथाइल ब्यूटेन। इस पे आइए, इसमें आप फंसेंगे और मुझे मजा आएगा। क्या,
जिन जिन को लग रहा है 2 इथाइल 3 मिथाइल 4 ब्यूटाइल, दोबारा सोचो। C2H5 जहां भी हो वो आपको फंसाने के लिए है, उसको CH2CH3 कर देना, पेरेंट चेन अलग दिखने लगी। 1 2 3 4 5, पेरेंट चेन कितने कार्बन की हो गई? 5। कहां ब्यूट में फंस गए थे आप? ये क्या लिखा हुआ था? C2H5 ना, इसको तोड़ देना। C2H5 को तोड़ के क्या लिखोगे? CH2CH। अच्छा अब बोलो पेरेंट चेन कितने कार्बन की है? 1 2 3 4, गलत, 1 2 3 4 5। और नंबरिंग कहां से होगी? यस, यहां से नंबरिंग करने से 2 3, और यहां से नंबरिंग करने से 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 3 4, और ऐसे करने से बात समझ में आ गई? समझ गए तुम लोग? 2 3, 2 3 डाइमिथाइल, 2 3 डाइमिथाइल पेंटेन, इसका नाम कौन सा बेटा? नहीं समझ आया? अगर आप पिंक वाली नंबरिंग करते 1 2 3 4 5, तो मिथाइल को कितना नंबर मिलता? 3 और 4। और अगर मैं ऑरेंज वाली नंबरिंग कर रहा हूं 1 2 3 4 5, अगर मैं ऑरेंज वाली नंबरिंग करता हूं तो बोलो सब्स्टिट्यूएंट कहां है? ए, ऑरेंज वाले में कहां कहां रहा है साइड चेन? 5 और 2, मुझे तो 2 और 3 दिख रहा है, 2 और 3, समझी? तो कौन सा नंबरिंग होगा? ऑरेंज वाली नंबरिंग करेक्ट होगी ना? ऑरेंज वाली नंबरिंग में मिथाइल 2 नंबर पे और 3 नंबर पे, और पिंक वाली में मिथाइल 3 नंबर पे और 4 नंबर पे। कौन सा? 1 2 3 4 5, यहां से स्टार्ट करोगे ना तुम, 1 2 3 4 5। दोबारा देखो इसको, इससे बना लो। CH3, सुनो, इसको मैं ऐसे टान के सीधा कर दे रहा हूं, 1 2 3 4 5। अब बोलो कहां से नंबरिंग करोगे? बस इतना सही था, बोलो कहां से नंबरिंग करोगे? यही किया। हाँ, यहां से अगर नंबरिंग करते हो तो 2 नंबर पे मिथाइल है और 3 नंबर पे मिथाइल है, हो गया। और यहां से अगर तुम आती हो तो 1 2 3 4 5, 3 और 4 पे मिथाइल है, यहां से नंबरिंग करती हो तो 2 और 3। आई बात समझ में? अरे घुमा फिरा के दिया जाता है, इसको सीधा करके लिख लेना, समझे क्या? ओए समझा? समझी? इस साइड से करोगी? चलो इधर से कर, यहां से नंबरिंग करो। कहां से करो बोलो? यहां से 1 2 3, कहां जाऊं? 4 5, 3 नंबर पे मिथाइल और 4 नंबर पे, ये पेरेंट चेन है, देखो ये पेरेंट चेन, ठीक है? कहां कहां आ रहा है मिथाइल? नहीं, ये नंबरिंग है। अभी भी कोई डाउट है क्या? कोई डाउट है? समझ गए?
इसका नाम हो गया 2,3 डाइमिथाइल पेंटेन। इसका नाम क्या होगा? इसमें किसी को डाउट है क्या? इसका क्या नाम होगा? और एक बार ये देखो ना, ये पेरेंट चेन ले ली मैंने, वो बोल रही यहां से नंबरिंग करेगी, पर गलत हो जाएगा। अगर यहां से नंबरिंग करती है तो सब्स्टिट्यूएंट कहां आ रहा है? साइड चेन कहां आ रहा है? 3 4। मत करना यहां से नंबरिंग, ऐसे नंबरिंग करना। 1 2 3 4 5। अब सब्स्टिट्यूएंट कहां आ रहा है? 2 और 3 में। साइड चेन या सब्स्टिट्यूएंट, इसका पोजीशन लेस नंबर का होना चाहिए। दोनों ही मिथाइल है ना, तो अल्फाबेट तो काम नहीं करेगा। तुम ऐसे नंबरिंग करना ताकि इनका लेस नंबर मिले, इनको लिस्ट नंबर मिले। ये इसका पोजीशन क्या है? 2 नंबर। और इसका पोजीशन क्या है? 3 नंबर। ये मिथाइल इस कार्बन के साथ है ना, इस कार्बन का नंबर 3 है, तो इस मिथाइल का पोजीशन 3 है। कोई डाउट है? कोई भी जरा सा भी डाउट है? इसका नाम क्या होगा? इसका नाम क्या होगा? जाओ घर जाओ, बहुत लेट हो गई।